एहराम जुनून एंडिंग के बिल्कुल करीब है और आज हम एंड स्टोरी को फर्दर प्रेडिक्ट करेंगे और कुछ बड़े इंटरेस्टिंग आप लोगों को एनालिसिस करके दिखाऊंगा कि भैया क्या होगा नेक्स्ट एपिसोड में। और लेटेस्ट एपिसोड में अगेन यहां पर सीमा ने कर दिया नाक में दम एक अजीब ही डिमांड करके कि सुनो जरा, कब आओगे? मैं कुछ दिनों में उनको लेके आता हूँ तुम्हारे पास। आर यू मैड? मतलब ये एक अजीब ही मंतक पकड़ ली आजकल ड्रामों ने कि जहां पर लड़कियां फौरन से कहती हैं कि अभी इसी टाइम बस रिश्ता लेके आ जाओ। मैं में भी यही कुछ हुआ कि वहां पर भी आयरा कहती है मैं कह रही हूँ तुम अभी इसी वक्त लेकर आ जाओ रिश्ता। भाई रिश्ता लेने आना है या पापड़ी चाट के जिसको फौरन से तुम्हारे पेरेंट्स जो है वो डब्बे में डाल के दे देंगे। अजीब ही बातें हैं। और एक बात की मुझे समझ नहीं आती कि ये पेरेंट्स की कैसी डिमांड है। और तुम्हारी ग्रेजुएशन से पहले तो सवाल ही पैदा नहीं होता। भाई ये कौन सी किताब के कौन से पन्ने पे लिखा है कि ऐसे में ग्रेजुएशन से पहले शादी की बात नहीं हो सकती। आई थिंक कि दिस इज वेरी गुड कि अगर आपके बच्चे एक टीन एज को क्रॉस करके फौरन से आपसे डिमांड अगर कर लेते हैं कि भाई हमने ऐसे में शादी की बात चलानी है, शादी करनी नहीं है, हमारा रिश्ता जोड़ दो, तो उसमें पेरेंट्स को बल्कि खुश होना चाहिए कि बच्चे कुछ गलत करने के बजाय एक अच्छे लीगल रिश्ते के अंदर बाउंड हो रहे हैं। जहां तक बात है कि पढ़ाई में फिर मन नहीं लगेगा, तो भैया जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगना होता ना फॉर एनी रीजन उनका नहीं लगता। उल्टा एंगेजमेंट करके जो दो लोग होते हैं वो जगह जगह पर मुंह नहीं मारते, अपने आप को एक सेम डायरेक्शन में रखते हैं। बाकी आई मस्ट अप्रिशिएट के राइटर ने बहुत कमाल की लाइंस लिखी हैं लेटेस्ट एपिसोड के अंदर। ये जो दो डायलॉग थे ये मुझे बहुत ही ज्यादा सुपर्ब लगे। बड़ा अच्छा तरीका है मर्द को अपने पल्लू से बांध के रखने का। मर्द को पल्लू से बांधने का शौक होता तो मैं आज यहाँ ना होती। तुम नहीं जानती इसे, लेकिन ये तो तुम्हारे बारे में यहाँ तक जानता है। तुम पैसा देखकर इंसान को तोलती हो। क्या बात है। अच्छा सजीला वैसे दुनिया के सारे घटिया काम कर रही है, दौलत की हवस में इतना आगे कि यहाँ पर सेपरेटली जाके मिल भी लेती है शानी से, तो वो किस परमिशन का इंतजार कर रही है। एक लड़की जो इतना बोल्ड हो, जो इतने बड़े बड़े डिसीजन ले रही हो, वो किसी की परमिशन का इंतजार नहीं करती, वो बस कर जाती है जो उसने करना हो। बाकी लेटेस्ट एपिसोड में जो खावर मियाँ ने रंग में भंग मिलाई है ना, उफ, उसका तो मजा ही कुछ और था। क्या ही कमाल का उसने पहले कैरेक्टर का अटैक किया और जो दूसरा अटैक है उसका वो उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और उसी की बेस पर आज हम प्रिडिक्ट करेंगे कि भैया लास्ट एपिसोड में क्या होने वाला है। लेकिन कुछ मजीद डिस्कस करते हैं यहाँ पर कि लेटेस्ट एपिसोड में यहाँ पर शानी के साथ जो एक सीन दिखाया गया कि पहले वो बड़ी इज्जत कर रहा है शानजे की और दूसरे ही लम्हे वो शटअप कॉल भी दे देता है कि जब उसको सुनने को मिलता है कि यहाँ पर शायद इसने कोई प्लानिंग की होगी। तो एक बड़ी वर्नेबल कंडीशन में दिखाया गया शानी को, और ख़ास तौर पे शानी को ये गुस्सा चढ़ाना इस स्टेज पे बड़ा ज़रूरी था। इसके बड़े ज़बरदस्त कनेक्शन है। सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पर सजीला ने ये जो बात की ना, इसकी बात पे थोड़ा सा गौर करो। बस जो अब शानजे ने ये हरकत की है मेरे घर लड़का भेज के, तुम इसका इस तरह से बदला लो कि उसके हाथ जो भी कुछ है बस अपने नाम कर लो, और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर तुम्हें हुक्म दूंगी कि तुम्हें अब आगे क्या करना है। और शानी बेवकूफ़ शायद कुछ ऐसा करने की कोशिश करे भी, क्योंकि आपको मेरी वो प्रेडिक्शन याद होगी जहाँ पर मैंने कहा था कि घर भी अपने नाम करवा लेगा, उसका बिजनेस भी शायद उसके नाम पर हो जाए, मतलब शानजे के पास उसका कुछ ना बचे सवाए शानी की मोहब्बत के। तो ये एक सीन हो सकता है। और फिर इस सब के बाद जब शानी के पास सब कुछ आ भी जाएगा तो उसके बाद फिर क्या डिमांड करेगी हमारी जो सजीला मैडम है, वो ये कि चलो ठीक है अब तुम उसको छोड़ो और मेरे साथ निकाह करो। ये पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग है, वो ये कि भाई यहाँ पर शानी जो है ना वो फिल वक्त चाह कर भी नहीं छोड़ सकता शानजे को। उसकी वजह ये है कि भले उसका माइंड काफी वाश कर दिया, लेकिन फिर भी खावर ने आके बड़ा कमाल का तुक्का लगाया कि भाई अगर तुमने शानजे के साथ कुछ गलत किया, उसको छोड़ा, सजीला के साथ शादी की, तो मैं वो करूंगा जो तुम सोच भी नहीं सकते। क्या करेंगे? रक्षा करूंगा और उसमें तुम्हारी बहन को बिठा के हमेशा के लिए तुम्हारे घर भेज दूंगा। मतलब आई जस्ट लव दिस सीन के यार ही डिडंट सेड दैट कि मैं ऐसे में डाइवोर्स दे दूंगा, वो कहा कि मैं रक्षा कराऊंगा और तुम्हारे घर भेज दूंगा। तो ऑब्वियसली शानी कुछ भी करेगा अपनी बहन को घर वापस नहीं बुलाना चाहेगा। फिर बाकी सबकी मुखालफत को जहन में रखते हुए वो यहाँ पर सजीला को ये कहेगा कि ठीक है मेरे नाम सब कुछ हो गया है, उसको हमने काफ़ी पेन दे ली, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थिंग कि ऐसे में अब हम शादी करते हैं।
तो हो सकता है कि इस चीज़ को देखकर सजीला कहे कि ठीक है, लेकिन तुम उसको बाद में छोड़ दोगे, शादी हो जाए इनकी, सेपरेट वो रखे इसे किसी दूसरी जगह पर, एक्सपोज ना करे ये शादी इस डर से कि अगर पता चल गया खावर मियाँ को तो वो मेरी बहन को घर भेज देगा। और ऐसे में शानजे तो मतलब एग्रीड है, लेकिन बाकी सब लोग बहुत बुरे तरीके से रिएक्ट करने वाले हैं, तो ये शादी को अपना छुपाएंगे। और फिर यहाँ पर करेगी हमारी सजीला डिमांड कि अब जब सब कुछ तुम्हारे नाम हो चुका है तो तुम्हें किस चीज़ का डर, तुम धड़ल्ले से जाके सबको कह दो कि हाँ भाई सजीला के साथ मैंने शादी कर ली है और अब उसको मैं इस घर में लेकर आऊँगा। लेकिन वो आगे से कहेगा कि मैं इस भांडे को क्यों फोड़ूं जब उसके बाद नुकसान इतने ज़्यादा होंगे, सबसे पहले मेरी बहन का घर ख़राब होगा। फिर सजीला कहेगी कि तुम शानजे को डाइवोर्स दो, तो वो कहेगा कि मैं ये भी नहीं कर सकता, उसके इतने एहसानात हैं और उसने सब कुछ तो हमें दे दिया, तुम्हारे साथ शादी भी करनी थी, तो तुम्हें किस चीज़ का गरज है उसके साथ। तो यानी कि शादी के बाद जो चाहती है सजीला, जिसके लिए उसने ये सारी प्लानिंग की कि मैं जाऊंगी उस बड़े घर में, ये चीज़ इसको नसीब नहीं होगी, क्योंकि शानी की माँ भी ये कहेगी कि अगर वो लड़की इस घर में आई जिसके साथ तुम दूसरी शादी कर चुके हो, हम खावर को नहीं बता रहे क्योंकि हमारी बेटी का घर भी ख़राब होगा, लेकिन उसको हम इस घर में एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मतलब सजीला अपने ही बनाए हुए जाल में खुद फंस जाएगी, शादी का टाइटल लगवा लेगी, लेकिन बावजूद इसके ना इसको मिलेगा वो घर, ना वो लग्जरीज, और रहना पड़ेगा एक छोटे से अपार्टमेंट में शानी के साथ। और शानी की शक्ल देख के उसको आएगा गुस्सा और शानी होगा हैरान के मतलब ऐसे में इसके पीछे मैं इतना मर रहा था, कर ली इसके साथ शादी, अब ये मुझे एक नज़र खुशी से देखती भी नहीं। और शादी के बाद सजीला की उस बड़े घर में जाने की डिमांड पूरी नहीं होगी, या सजीला को वो कोई बड़ी दौलत नहीं उसके नाम लगाएगा, या फिर शानजे को नहीं छोड़ेगा, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा दोनों के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट और लड़ाइयाँ पैदा करेगी। और यहाँ पर फिर एहसास होगा हमारे शानी को कि व्हाट एग्जैक्टली सजीला वांट्स फ्रॉम मी। तो इसके बाद उसको पता चलेगी शानजे की वो स्टेटमेंट के जहाँ पर उसने कहा था कि मैं देखूंगी कि तुम्हारी मोहब्बत जीतती है या मेरी, कौन सुरखरू होता है इस कंडीशन में। तो डेफिनेटली शानजे ने तो हर तरह से प्रूफ कर दिया, अगर नहीं कर पाई अपनी मोहब्बत तो सजीला, और यहाँ पर शानी उसके लिए कुछ नहीं कर सकता क्योंकि उससे पिक्चर क्लियर हो गई है। बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि शानी की आंखों के आगे जो पर्दा आया हुआ है वो तब क्लियर होगा जब वो उसके साथ शादी करके कुछ टाइम गुजार लेगा, क्योंकि ये जो रिसेंट एपिसोड में सिनेरियो बनाया गया है ना, कि जहाँ पर शानी को भी बहुत गुस्सा दिलाया जा रहा है, वो शानजे को शटअप कॉल तक दे चुका है, वो इसी वजह से कि वो अब छुप कर शादी करे और फिर बाद में एक्सपोज करे उसको तकलीफ देने के लिए कि हाँ जो तुमने हरकत की उसका ये अंजाम है, जबकि उसको इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता, वो उससे प्यार करती है सच्चे मायनों में। ओवरऑल ड्रामा बहुत इंटरेस्टिंग है, स्टोरी बहुत मजे की है। इस टाइम एहराम जुनून की एग्जाम्पल बिल्कुल वैसी है कि जैसे हम कहें कि अंधों में काना राजा, कोई और दूसरा ड्रामा इतना बेहतर नहीं है। मैं से काफ़ी उम्मीदें थी, लेकिन उसने भी बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है, स्पेशली पिछली 2-3 एपिसोड्स में कुछ खास देखने को नहीं मिल रहा। 6 साल के एक्सपीरियंस में पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर ये जो मंथ्स होते हैं इनमें कोई बहुत बड़ा प्ले चल रहा होता है, लेकिन इस साल ऑपोजिट रहा। 13 बिन साल के स्टार्ट में ऑलमोस्ट शुरू हुआ था और मिड में आके ख़त्म हुआ, तो पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर रही है। ग्रीन एंटरटेनमेंट का जो जिंदू ड्रामा है वो कौन कौन देख रहा है, और क्या आप लोग समझते हो कि उसके ऊपर भी रिव्यू होना चाहिए या नहीं, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मैंने आपको बताए थे नेटफ्लिक्स के ऐसे 10 सीजन्स जो अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो अभी स्टार्ट कर लें, ये मेरे अकॉर्डिंग वन ऑफ द बेस्ट हैं। ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जाकर वीडियो देख के अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा।